हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द कोन की एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा हमारा ये द कोन की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो रीड करते हैं और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। एक दो पॉइंट्स हैं हमारे जिनको हम समझेंगे। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट का लोकस निकालना है। कौन से पॉइंट का? फ्रॉम विच, जहां से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स कैन बी ड्रॉन, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हम जहां से ड्रॉ कर सकते हैं टू इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल दिस, और वो तीनों की तीनों लाइन इस सर्कल को इंटरसेक्ट करती हैं। इज अ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। पहली बात 3D इमेज बना लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट हो गई हमारा, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट मैंने नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा, और ये हमारा कोई सर्कल है, राइट। इससे हमने 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दी, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर लाइन है इस प्रकार से, लेकिन हम शो नहीं कर पाएंगे, मतलब दिखा नहीं पाएंगे, मतलब किस प्रकार से ये 3D इमेज बन रहा होगा। ये तीनों लाइन 1 2 3 कैसे तीनों परपेंडिकुलर लाइन, और ये जो हमारा पॉइंट P है वो वेरिएबल पॉइंट P है। अब हम मान लीजिए इस P को यहाँ पर लेंगे, इसकी पोजीशन को P1, यहाँ से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये इस तरह से मूव कर रहा है कि हम हर बार P की स्थिति को जब हम चेंज करते हैं, P की पोजीशन को हम चेंज करते हैं, तो वहाँ से हम 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जो इस सर्कल को, सर्कल कौन सा, x² + y² इज इक्वल टू a², z इक्वल टू 0, मीन्स XY प्लेन में जो सर्कल बनता है उसे इंटरसेक्ट करती हैं। तब हमें शो करना है कि जो इस P का जो लोकस आएगा, मतलब ये बहुत सारे पॉइंट P1 P2 P3, इन सबको ज्वाइन करने पर जो हमें एक सॉलिड फिगर मिलेगा, स्पेस में जा रहे हैं ना हम, तो सॉलिड फिगर जो मिलेगा हमें वो हमारा क्या होगा, इज अ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। अब सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? रिवोल्यूशन से मतलब आप समझ होंगे कि एक ऐसा सरफेस मिलेगा जो किसी भी कर्व को घुमाने पर मिलेगा। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, जैसे हम किसी इलिप्स को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट घुमाएं, तो सोचिए आपको एक सॉलिड फिगर मिलेगी तरबूजे टाइप में। तो इलिप्स का जो रिवोल्यूशन है वो क्या है, तरबूजा, मतलब उसको हम बोलते हैं इलिप्सोइड। अगर हम इलिप्स को एक्स से वाई के अबाउट घुमाएं, घुमाएं, तो हमें क्या मिलेगा, एक इलिप्सोइड मिलेगा, हमें तरबूजे की तरह शेप मिलेगी, राइट। तो हमें इस पॉइंट P का लोकस जो है ना, वो हमें सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन हमें शो करना है। समझते हैं। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि जब हम पॉइंट P से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से, तो ये कोन को बनाएंगी। क्या बनाएंगी? कोन बनाएंगी। फिर आप कोई भी 3 लाइन ड्रॉ कीजिए, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, एक कोन बनाएंगे हमारी। क्या बनाएंगे? कोन। तो पहले तो इस कोन की क्वेश्चन को फाइंड कर ले रहे हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर प्रूफ हम सीखेंगे इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है हमारा, लेट अल्फा बीटा गामा विद द रिक्वायर्ड पॉइंट वी एनी पॉइंट, मान लो वी एनी पॉइंट, और किस प्रकार है, सच दैट दे आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स विच इंटरसेक्ट द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a², z इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक तरह से जनरेटर है इस कोन का। ये जो कोन, हम इसको शो नहीं कर पाए। देखिए सर्कल जो होगा ना, तो वहाँ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरफ से जाएंगे, सर्कल यहाँ पर होगा, तो ये कोन बन जाएगा एक प्रकार से हमारा। क्या बन जाएगा? कोन। तो ये जो लाइन होंगी ये सब हमारी क्या होंगी, जनरेटर। क्या होंगे? जनरेटर। तो हम यहां मान रहे हैं एंड लेट LMN विद द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जनरेटर। ये कोन बनना है ना, यहां तो ये कोन बनना है, राइट। अब आप बोलेंगे P2 क्या है, P1 क्या है। P1 से भी जब हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसे इंटरसेक्ट करेंगी। P2 से करेंगे तो वो भी करेंगे, P3 P4 P5, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस स्पेस में, जो इस सर्कल पर हम, जिन पॉइंट से हम इस सर्कल पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जब हम उन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक सॉलिड फिगर मिलेगी जिसको हम बोलेंगे इलिप्सॉइड। और इलिप्सॉइड क्या होता है, हमारा इलिप्स का रिवोल्यूशन। जनरेटर हमने मान ली क्या है, जनरेटर की मान ली। तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ जनरेटर
विल भी हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम, जेड माइनस गामा अपॉन एन। अब ये जो लाइन है वो कहाँ किसको इंटरसेक्ट कर रही है भैया? जब ये कोण है तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेस कर्व या फिर क्या बोलते हैं? गाइड कर्व, जैसा कि हम बोलते थे एक एक्सरसाइज 2 में। तो जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो वहाँ जेड कितना होगा? 0 होगा, राइट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। z इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। तो z को 0 पुट कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा x माइनस अल्फा अपॉन एल, वाई माइनस बीटा अपॉन एम और माइनस गामा अपॉन एन। ये मिल गया। यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, तो इसको और इसको लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड को लेंगे तो x इक्वल टू अल्फा माइनस एल अपॉन एन इंटू गामा। इसको और इसको लेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा बीटा माइनस एम अपॉन एन इंटू गामा। और साथ साथ में हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमें मिल जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया ए। तो पॉइंट ए हमको मिल गया, कितना मिल गया? अल्फा माइनस एल अपॉन एन इंटू गामा कॉमा बीटा माइनस एम अपॉन एन इंटू गामा कॉमा जेड हमारा कितना? 0। अब ये जो पॉइंट है ये यहाँ पर है, इस पॉइंट में हम समझना होता है, बार बार हम बताते हैं। ये पॉइंट इस लाइन पर भी होगा, ये पॉइंट इस प्लेन में भी होगा और ये पॉइंट इस सर्कल पर भी होगा, तीनों अप्लाई करेगा। अब हम इस पॉइंट को यहाँ पर रख दें, इसका यूज किया, यहाँ से इस लाइन की क्वेश्चन से ये पॉइंट निकाला तो इसको सेटिस्फाई करेगा, बस सेटिस्फाई करा दीजिए। तो एल माइनस एल अपॉन एन इंटू गामा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस एम अपॉन एन इंटू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम एल एन एम एन की प्रोपोर्शनल वैल्यूज जो हैं इनको हम पुट कर रहे हैं। देखिए प्रोपोर्शनल वैल्यूज को जो हम पुट कर रहे हैं ना, तो प्रोपोर्शनल है, ऐसे मान लीजिए हम बोलते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू ए, तो ये इसका प्रोपोर्शनल वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू नहीं है। जैसे एफ इक्वल टू ए में आता है, राइट। लेकिन अगर रेशियो में है, किस में है? रेशियो में, तो आप प्रोपोर्शनल वैल्यू को पुट कर सकते हैं रेशियो में। रेशियो में रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, कोई दिक्कत नहीं आने की। मतलब रेशियो में ना एल अपॉन एन, तो एल अपॉन एन का या तो आप एल अपॉन एन का वैल्यू निकाल लीजिए, एल को इधर ले आइए, एल अपॉन एन कितना जाएगा? एक्स माइनस अल्फा अपॉन जेड माइनस गामा। या फिर आप प्रोपोर्शनल वैल्यू को पुट कर दीजिए, एल का वैल्यू कितना हो गया? एक्स माइनस अल्फा, एन जेड माइनस गामा। कैसे भी निकाल लीजिए, बाहर वही आएगी, प्लस बीटा माइनस एम वाई माइनस बीटा, या फिर आप एम अपॉन एन का वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, और एन का वैल्यू कितना? जेड माइनस गामा इंटू गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। एलसीएम लेंगे तो अल्फा जेड माइनस अल्फा गामा माइनस एक्स गामा प्लस अल्फा गामा का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम लेके इधर भेज दूंगा मैं, प्लस बीटा जेड माइनस बीटा गामा माइनस वाई गामा प्लस बीटा गामा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया और साथ साथ हमारा ये कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आएंगे तो अल्फ़ा जेड माइनस एक्स गामा का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा एक पॉइंट का यूज करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं उस पॉइंट को बताना भूल गया मैं, बीटा जेड बताना क्या भूल गए, वो अभी यहीं पर आने वाला है ना, ए स्क्वायर इंटू जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पर एक वर्ड आया 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो किसी भी कोण की 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर हैं या 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन लगता है इस प्रकार से कोई कोण, तो वहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन होती है, मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको इधर ले आएंगे, माइनस इज इक्वल टू 0, तो पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर वाली टर्म लिख ले रहे हैं। तो किस प्रकार लेंगे, पहले एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो केवल यही है, तो गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है केवल, तो प्लस का गामा स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से बीटा स्क्वायर मिलेगा। यहाँ तो आप होल स्क्वायर खोल लीजिए फिर कर लीजिए, या फिर ऐसे कर लीजिए, यहाँ से मैंने
इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ से मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, मतलब स्क्वायर वाली टर्म ले ली मैंने केवल पहले। यहाँ से 2ab वाली टर्म आएगी तो वो ये आएगी। अच्छा यहाँ से ले लीजिए स्क्वायर वाली टर्म, भाई जेड जेड जेड, तो यहाँ से हम लेंगे जेड वाली टर्म, तो माइनस का ये कितना है, ए है ना, हाँ तो माइनस ए स्क्वायर आएगा यहाँ पर, माइनस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट। अब 2a वाली टर्म ले लें, 2a वाली, तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 अल्फा गामा माइनस का 2 अल्फा गामा जेड एक्स, यहाँ पर आप खोल के लिख लीजिए, होल स्क्वायर खोल लीजिए तब कर लीजिए, 2 बीटा गामा माइनस का 2 बीटा गामा जेड वाई, और यहाँ से एक तो आएगा, 2 टर्म आएंगे हमें हमारे यहाँ से, एक तो ए स्क्वायर गामा स्क्वायर, और एक आएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, हाँ माइनस का आएगा फिर प्लस का हो जाएगा, 2a स्क्वायर जेड गामा इज इक्वल टू 0। और हमें इन टर्म से मतलब नहीं है, केवल इनसे ज़्यादा मतलब है हमें, वो बताऊंगा क्यों। अब देखिए कोई भी कोण ना, कोई भी कोण मान लीजिए हमने कोण लिख दिया ए एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इज इक्वल टू 0। कोण हैव 3 म्यूचुअली, हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर और लाइन, जनरेटर और लाइन इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो कोई भी कोण 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन और जनरेटर को रखेगा। मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर हमारा कितना है 0। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो कोण आया है वो क्या रख रहा है, भाई ये जो कोण आया है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को रखता है ना। हमने ड्रॉ इस प्रकार की है, यहाँ पर एक वर्ड आया 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, सिंस द कोण 1 have 3 mutually perpendicular generator or lines, therefore a plus b plus c must be 0। तो a कितना है हमारा गामा स्क्वायर प्लस b कितना है गामा स्क्वायर और c कितना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 गामा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देयरफॉर लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा, जिसका लोकस निकालते हैं वहां पर x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा और z की जगह गामा रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और यही हमारा क्या हुआ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। अब आपको एक पॉइंटर बता दें कि ये सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, इफ बता रहे हैं कि मतलब यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट विच इज द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन किस प्रकार से। देखिए इफ x इक्वल्स टू 0 तो हमें क्या मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, देन वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये क्या है वाई जेड प्लेन में इलिप्स की इक्वेशन। अब हम वाई जेड प्लेन बनाएंगे, ये y ये z, तो ये हमारा एक इलिप्स हमें मिलेगा। अगर मैं इसको घुमा दूं तो हमें ये फिगर हमें मिल जाएगा ये वाला, राइट। सिमिलरली इफ y इक्वल्स टू 0 तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ये हमें कुछ अल्टरनेट मिलेगा। फिर हमें क्या मिलेगा एक्स जेड प्लेन में। तो ये जो हमारा इलिप्सोइड है, ये हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ इलिप्सोइड है, वो आप नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ने के लिए मिलेगा इलिप्सोइड, और 3-4 हमारे नए कर्व, नए सॉलिड फिगर हमें मिलेंगे आपको वहाँ सीखने के लिए। लेकिन इसको हम जानते हैं हमारा इलिप्सोइड होता है। इलिप्सोइड का इक्वेशन मैं बता दे रहा हूँ। वैसे तो हम 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इलिप्सोइड को, ए एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्सोइड को। अब यहाँ पर लिख देंगे दिस सरफेस इज ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग द कर्व दिस
अबाउट एनी एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आपको घुमाएंगे तो आपको ये इनको रिवॉल्व करने पर जो मिलेगा आपको वो ये कर्व मिल जाएगा। अगर हम इस कर्व को घुमाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। इस प्रकार हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को और सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक नया पॉइंट आपको सीखने के लिए मिलेगा। वो क्या है देखिए, समझते हैं। इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड बाई 2, क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं एक बार। x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड बाई 2, वी वन ऑफ द सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ऑफ द कोन 3yz minus 2zx minus 2xy is equal to 0. Find the equation of the other two generators. अदर टू जनरेटर्स की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। देखिए इसमें समझना क्या है, यहाँ पर वैसे तो आपसे क्लियरली बोला गया है कि दिस वी वन ऑफ अ सेट ऑफ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर, मतलब 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर में से एक है जनरेटर ये इस कोन की। ये मान लीजिए कोई कोन होगा, ये कोन है कोई, इस कोन के लिए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर रखता है। ये कोन 3 परपेंडिकुलर जनरेटर हैं, तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। ये कोन ऐसी जनरेटर रखता है जो तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं और उनमें से एक हमारी ये है। तो हमें क्या करना, अदर टू फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू जनरेटर्स। अदर टू जनरेटर्स यहाँ पर अदर टू जनरेटर्स। अब यहां समझना क्या, देखिए आपको कि अगर मान लो यहाँ 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स नहीं बोलता, यहाँ पर इस लाइन को नहीं बोलता, इसको, तब भी आपको समझ जाना था कि यहाँ पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स ही होंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भाई 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर कब रखेगा कोई कोन, इफ a प्लस v प्लस c इज इक्वल टू 0 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर 0 है। और यहाँ पर a प्लस b प्लस c तो 0 है। अगर इस लाइन को भी नहीं बोलता तो हमें समझ जाना है कि हाँ भाई 3 ही होंगी, राइट। नंबर 1 तो ये पॉइंट हमारा बहुत अच्छा समझने वाला बिंदु है कि अगर, देखिए मैं आपको फिर से समझा दूँ, मान लीजिए ये कोन है, इसका सॉल्यूशन हम सीखेंगे। कोन ax स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2fyz प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है। यदि a प्लस b प्लस c कितना है, 0 है, वो जो है, राइट। आप समझना क्या, देखिए अब यहाँ पर a प्लस b प्लस c 0 है तो मतलब ऑटोमेटिकली होगा ही, है ना। अब ये मान लीजिए हमने कोई, अरे चौक लाइन पड़ेगी भाई, 1 मिनट। देखिए अब मान लीजिए कि ये हमारा कोई कोन है, इसकी जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स हैं, कितनी है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर। थोड़ा पास में ले लेते हैं इसको। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर है मान लीजिए। अब तीनों परपेंडिकुलर हैं, एक की 1, ये 2 और ये है हमारा 3। एक की इक्वेशन हमें गिवन है, ये रही हमारी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट जनरेटर इज x अपॉन 1 y अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 2। और हम ये मान लेंगे लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अदर टू जनरेटर। हम मान रहे हैं LMN है, लेकिन वो दोनों के लिए इंक्लूड हो जाएगा। बताएंगे कैसे, बताएंगे कैसे हो जाएगा। LMN बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अदर टू जनरेटर। बट अदर के लिए कैसे इंक्लूड हो जाएगा वो बताएंगे हम किस प्रकार से हो जाएगा। अपने आप ही मतलब एडजस्ट कर लेगा क्वेश्चन जो है, राइट। अब होगा क्या कि LMN जो है इस लाइन की जनरेटिंग, इस लाइन 2 और 3 के डायरेक्शन कोसाइन है,
और लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 पे परपेंडिकुलर है। तो लाइन 1 के डायरेक्शन रेशियो और लाइन 2 के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, सिंस जनरेटर्स आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर 1 into L, 1 into M, 2 into N is equal to 0। अब सेकेंड पॉइंट क्या समझना है आपको, सेकेंड पॉइंट फिर समझिए। अब सेकेंड पॉइंट ये आ गया कि भाई ये जो कोण है वो कौन सा कोण है, होमोजीनियस कोण, डिग्री सेकेंड डिग्री का। इसका वर्टेक्स कितना होगा, ओरिजिन होगा 100%, और वर्टेक्स ओरिजिन है, इसीलिए हमें जो हमारी इक्वेशन ऑफ जनरेटर है वो भी ओरिजिन से पास हो रही है। हम ये ऐसे लिख सकते थे इसको, जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट। क्योंकि इसके वर्टेक्स हमारे होमोजीनियस होंगे, क्योंकि हमारा जो कोण है वो सेकेंड डिग्री का होमोजीनियस इक्वेशन है, और ऐसा होगा तो उसका वर्टेक्स 100% ओरिजिन होगा, राइट। और ऐसा है तो जो जनरेटर हैं उनकी जो डायरेक्शन कोसाइन है वो कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब आपको एक चीज़ दिखा दें कि अगर ये इसकी जनरेटर है तो देखो सेटिस्फाई करेगा। देखो यहाँ 1 है ना, 1 1 2, यहाँ रख दीजिए 3 माइनस दिस इंटू दिस 4, यहाँ एक्स वाई मतलब 1 माइनस 2, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सेटिस्फाई करना चाहिए भाई। 3 वाई जेड, अच्छा यहाँ 6 आएगा, वाई जेड है ना, वाई और जेड, तो 2 3 6, यहाँ रखेंगे जेड एक्स, 2 2 4 और -2। इसी तरह इस लाइन के, ये जो सेकंड लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइन है, सेकंड जनरेटर की जो डायरेक्शन कोसाइन है, वो भी इस कोण की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। फ्रॉम इक्वेशन ए तो क्या मिलेगा, 3x की जगह l, y की जगह m, z की जगह n, तो 3mn माइनस 2ln माइनस 2lm, 2lm इज इक्वल टू 0, राइट। mn ln और lm इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंस क्यों हो गया जैसा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस lmn आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जनरेटर ऑफ द कोन, क्योंकि कोन की जनरेटर की डायरेक्शन कोसाइन है ना, और कोन की जनरेटर की डायरेक्शन कोसाइन कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे यदि उस कोन का वर्टेक्स ओरिजिन है, और कोन का वर्टेक्स ओरिजिन तब होगा जब वो कोन होमोजीनियस है सेकंड डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से l का वैल्यू निकाल लो, यहाँ पुट कर दो, तो आप चाहे m का वैल्यू निकाल लीजिए, किसी का भी निकाल लो, चलो l का निकाल ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का m प्लस 2n, राइट, फ्रॉम 3। तो इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3mn, राइट। वैसे m का निकाले, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अब निकाल लिया तो निकाल लिया। 2l कितना है, ये प्लस का हो जाएगा, m प्लस 2n इंटू n, m प्लस 2 माइनस 2, l का वैल्यू कितना निकाला आपने, फिर ये प्लस का हो जाएगा, l का वैल्यू है m प्लस 2n, m प्लस 2n इंटू m इक्वल्स टू 0, मीन्स 3mn 2mn 2n स्क्वायर 2m स्क्वायर प्लस 4mn इज इक्वल टू 0। पहले लिखेंगे LMN, तो LMN होता है ना, तो m पहले m स्क्वायर वैल्यू लिखेंगे, m स्क्वायर 2m स्क्वायर 9mn प्लस कितना आएगा, नाइन हो गया ना, 4th, और ये कितना हो गया 2n स्क्वायर। इसके तो भाई फैक्टर ही ना हो रहा है, इसके तो फैक्टर ही नहीं हो रहा है। एक मिनट, तो ये आवाज करते रहते हैं भाई। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पर हो गया था, अरे यार ये देखिए छोटा सा मिस्टेक तो हमसे यहाँ पर हो गया। यहाँ पर आएगा 4n स्क्वायर, कितना आएगा 4n स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारा 4n स्क्वायर हो जाएगा। अब हो जाएंगे फैक्टर, हम सोच रहे थे फैक्टर क्यों नहीं हो रहे, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी हमसे। तो 4 2 8, तो ये हमारा हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 8mn, फैक्टर कर लिए मैंने, प्लस 4n स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2m कॉमन लेंगे तो m प्लस 4n, यहाँ से n कॉमन लेंगे तो m प्लस 4n
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा 2m प्लस n और m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। देखिए अपने आप ये दो फैक्टर मिल जाएंगे आपको। अब ऐसा करने से क्या हुआ, क्या 2m प्लस n इक्वल टू 0, राइट। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2m इज इक्वल टू -1 माइनस n, राइट। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, राइट। इसको हम रफ कर दे रहे हैं तो यहीं पे निकालें, राइट। देखिए और यहाँ से हमें मिलेगा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं 2m इज इक्वल टू माइनस n है ना, तो m अपॉन -1 और n अपॉन 2। सिमिलरली हम यहाँ से निकालेंगे, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका यूज करूँगा मैं 4 और m इक्वल टू माइनस का 4n मिलेगा हमें यहाँ से। तो यहाँ से मिल जाएगा m अपॉन -4 इज इक्वल टू n अपॉन 1, राइट। यहाँ से हमको मिल गया m अपॉन -4 इज इक्वल टू n अपॉन 1, राइट। इसका वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम 4 और इसको हम नाम देंगे क्या 5। फ्रॉम 4 से जाएंगे, इस केस के लिए अलग कर रहा हूँ मैं और इस केस के लिए अलग चला रहा हूँ मैं। तो इसके लिए हम जो है n का वैल्यू -2m पुट कर दीजिए, किसका n का वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पुट कर रहा हूँ फ्रॉम 4, तो यहाँ पर तो l कितना मिलेगा -m और n का वैल्यू कितना -2m। तो -2m पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -4m, तो ये हो जाएगा हमारा 3m, मीन्स ये हमारा हो जाएगा l अपॉन 3 इज इक्वल टू m अपॉन 1। इसके कॉफिशिएंट को उधर ले जाइए, इस कॉफिशिएंट को उधर, लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है m में, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे l अपॉन -3 इज इक्वल टू m अपॉन -1। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये इसके इक्वल हो जाएगा, मीन्स l अपॉन -3 इज इक्वल टू l अपॉन -1 इज इक्वल टू n/2। तो ये तो हमारे आगे लाइन 1 के लिए, बोलो सॉरी सेकंड जनरेटर के लिए। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ जाएंगे ना, तो m का वैल्यू -4m, m इस बार m का पुट कर दीजिए, किसका m का, किसका पुट कर देंगे m का। तो m का कितना है -4m, तो -4m जो जिससे इजी हो जाए, तो l इक्वल टू हो जाएगा 2n, l अपॉन 2 इक्वल टू n अपॉन 1, और ये इस पर हो गया इक्वल, l अपॉन 2 l का m आएगा तो m के बाद n आएगा, राइट। ये 4 है हमारा, कितना 4, राइट। ये दिखना चाहिए क्लियर हमें। और हमारा जो ना इक्वेशन ऑफ जनरेटर्स बस आने वाली है, बस 1 मिनट में। देखिए अब आपको सिंपल क्या करना है, अब आपको इक्वेशन ऑफ जनरेटर लिखना है ना, तो इक्वेशन ऑफ जनरेटर जो होंगी आपकी, क्या इक्वेशन ऑफ जनरेटर, वो आपकी ये हो जाएंगे। भाई इक्वेशन ऑफ जनरेटर जो थी वो कहाँ से पास हो रही थी, वर्टेक्स ऑफ द कोन से। बस जितनी भी जनरेटर होंगी कोन की, वो वर्टेक्स से पास होंगे। वो वर्टेक्स क्या था हमारा ओरिजिन, मीन्स ऊपर तो आएगा x - 0, r(x - 0) अपॉन -3, y - 0 अपॉन -1, z अपॉन 0 अपॉन 2। तो मतलब फाइनली हमारा आंसर ये आ गया, सेकंड जनरेटर हमारी आएगी। और नेक्स्ट आएगी एंड, भाई x - 0 लिखें या x लिखें, बात वही है, x - 0 अपॉन 2, y - 0 अपॉन -4 और z - 0 अपॉन 1, मीन्स x अपॉन 2, y अपॉन -4 एंड z अपॉन 1। बस यही हमारा फाइनल आंसर है, दिस एंड दिस। एक बार चेक कर लेते हैं, x अपॉन 2, y - 4, z अपॉन 1, x अपॉन 3, y अपॉन -1। अच्छा ये यहाँ पर ना चेंज कर दिया, यहाँ क्या कर दिया कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर भी छोड़ते कोई बात नहीं, ठीक माना जाएगा ये भी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है, लास्ट उसको कराते हैं। देखिए ये हमारा है एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर मैं एक बिंदु में बताने वाला हूँ आपको। अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमारा सेम है, एक्सरसाइज 4 जो है उसका है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 3 दोनों हमारे सेम है। लेकिन मैंने जो है ना लास्ट एक्सरसाइज 4 में इस क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब जो सेम है इस प्रकार से,
बिल्कुल सेम यही है, उसको मैंने अल्टरनेट मेथड से कराया, यहाँ मैं अल्टरनेट एक नया कंसेप्ट में देना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज 4 वाली वीडियो में जाएंगे आप और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेंगे, कंप्लीट आपको यही प्रूफ मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उस तरह से करिएगा, और शॉर्ट आता है तो अगर इससे भी करेंगे तो सही माना जाएगा वैसे मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर एक नया कंसेप्ट हम सीखने का प्रयास करेंगे। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द लाइन्स इन विच द प्लेन दिस कट्स द कोन दिस विल बी 5/2। इसका मीनिंग क्या है, भाई मान लीजिए ये कोई कोन है हमारे पास, क्या है कोन, एक प्लेन आया इसको वर्टेक्स से काट गया और ये जो लाइन है ना वो परपेंडिकुलर है हमारी लाइन, इन्होंने बोला है। अच्छा ये परपेंडिकुलर क्यों होंगे मैं भी आपको बता रहा हूँ, एक मिनट समझिए। ये कट कर गया है ना, हाँ ये बोला है कि विल बी 5/2 इफ a + b + c = 0। मतलब ये एंगल 5/2 हमें दे रखा है और हमें ये शो करना है कि ये कंडीशन हमें शो करनी है a + b + c = 0। एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, आप इसका प्रूफ उस प्रकार से भी दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक नया तरीका बता रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। थोड़ा सा खोजना पड़ेगा आपको, ट्राई करना पड़ेगा। नया कंसेप्ट क्या है, सिंस हमारा जो कोण क्या है भाई, कोण किस प्रकार से, कोण को देखिए आप, इक्वेशन ऑफ कोण है हमारा AYZ + VZX + CXY = 0, राइट। भाई ये हमारा क्या इक्वेशन ऑफ कोण है, दिस कोण हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। आपको बता रहा हूं फिर से, कोण फॉर्मूला हमारा ये है AX² VY² CZ² 2FYZ 2GZX 2HXY = 0 have 3 परपेंडिकुलर जनरेटर्स, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, म्यूचुअली नहीं लिखा है मैंने। इफ a + b + c = 0 और यहाँ पर x² y² और z² का कोएफिशिएंट है ही नहीं, तो इसका मीनिंग क्या है, गिवन कोण 1 हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिकली a b c की वैल्यू 0 है। अगर हम आप ऐसे नहीं समझ रहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C। अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो A B C, राइट। सिंस कोण 1 हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, हमारा जो कोण बना है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर रखता है। अब समझिए, जिनमें से हमें ये जनरेटर 1 जनरेटर 2 परपेंडिकुलर गिवन है, और थर्ड कौन सा होगा, थर्ड इसका नॉर्मल होगा। मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पर बात स्लिप हो जाएगी। ये क्या है, ये प्लेन का नॉर्मल है, इस प्रकार से, क्या है ये नॉर्मल, ये जो यहाँ पर हम इस प्रकार से बनाएंगे, लेकिन जब आप आपको बताएंगे ये क्या नॉर्मल, इसको आप जब मैं इस टाइप से करूँगा तो इसको आप भूल जाइए। क्या क्या ये नॉर्मल, ये लाइन 1 ये लाइन 2 जनरेटिंग लाइन 1 जनरेटिंग लाइन 2 और ये लाइन ये नॉर्मल, तीनों परपेंडिकुलर नहीं है, तीनों परपेंडिकुलर हो गए। इसका मीनिंग क्या है, और ये कोण जो है 3 परपेंडिकुलर जनरेटर रखता है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये दोनों पर भाई हमारा जो कोण है ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटिंग लाइन रखता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर 2 ये हैं तो तीसरा कौन सा होगा, इस पर परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर है तो ये क्या है, दिस इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इसका मीनिंग क्या है कि प्लेन का नॉर्मल इस कोण का थर्ड जनरेटिंग लाइन होगा। ऐसा होता है कि जब भी कोई कोण 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटिंग लाइन रखता है तो वहां a + b + c 0 होता है, और ऐसा हो गया तो वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का ना इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट्स होंगे। मतलब जरूरी नहीं कि केवल एक सेट मिलेगा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स का, केवल एक सेट नहीं मिलेगा, बहुत सारे सेट। ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटिंग लाइन इस प्रकार से मूव करेंगी। अगर मैं कह रहा हूं 2 परपेंडिकुलर लाइन ये हैं तो तीसरा इन पर परपेंडिकुलर लाइन ये होगा, और ये हो गया तो ये क्या है हमारा नॉर्मल ऑफ द प्लेन। क्या हो गया, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इसका मीनिंग क्या है, थर्ड जनरेटर ऑफ द गिवन कोण 1 इज द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। इस पॉइंट को समझिए आप, यही इसमें पॉइंट था हमारा। सिंस द कोण 1 हैव 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, देन
and from the figure we see that line 1 and 2 are perpendicular generating line. Line 1 and line 2 are perpendicular generating line. Then third perpendicular generating line. Then third perpendicular line will be the normal of the plane. तो जो थर्ड जो मतलब इन दोनों पे जो परपेंडिकुलर होगी उसको हम थर्ड बोले हैं. देन थर्ड जनरेटिंग लाइन विल बी द नॉर्मल ऑफ द प्लेन. तो जो तीसरी जनरेटिंग लाइन होगी वो प्लेन वन के लिए नॉर्मल होगी. और प्लेन वन के लिए नॉर्मल है तो वी कैन से दैट, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल ऑफ प्लेन is the generator. Normal of plane through the vertex मतलब normal of plane through the vertex 0 0 0 is the generator of cone 1. Normal of the plane through the vertex is the generator of the cone. मतलब वो नॉर्मल जो वर्टेक्स मीन्स 0 0 से पास होता है वो कोन 1 के लिए क्या होगा, जनरेटर होगा. तो अब ये इसका जो नॉर्मल है, देन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल R1 1 1. और हम जानते हैं कि किसी भी जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन कोन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं. अगर वो होमोजीनियस कोन है 2 डिग्री का जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो इसका वर्टेक्स हमारा कितना ओरिजिन है कोन की क्वेश्चन से देख लीजिए, राइट. तो नॉर्मल जो है वही तो जनरेटर है, तो इसका मीनिंग क्या है, ये जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है और जनरेटिंग लाइन के डायरेक्शन कोसाइन प्लेन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करते हैं, कोन की क्वेश्चन को. देयरफॉर यहाँ x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 रख दो. देयरफॉर फ्रॉम 1 तो क्या मिलेगा आपको, a into 1 v into 1 plus c into 1 is equals to 0 मीन्स a plus b plus c is equals to 0. दोबारा समझ लीजिए, दोबारा समझा रहा हूँ. यहाँ पर हमसे बोला था कि ये प्लेन जो है ना इस कोन को 2 परपेंडिकुलर लाइन पर कट करता है. यदि ऐसा है, हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर कट कर रहा है पहले तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री. ये है होमोजीनियस कोन जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन. नंबर 2, इसमें a plus b plus c 0 है तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर होंगी. ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इन पे परपेंडिकुलर लाइन ये होगी. अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, और प्लेन पे परपेंडिकुलर है तो ये प्लेन का नॉर्मल हो गया. मतलब प्लेन का नॉर्मल इस कोन का जनरेटर है, और प्लेन का नॉर्मल जनरेटर है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन इस कोन की क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे, डायरेक्ट सेटिस्फाई करा देंगे आप. x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1 और आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. और अगर आप इसी क्वेश्चन को एक्सरसाइज 4 में क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से करेंगे तो हमारा लॉन्ग मेथड है, उससे भी आप कर सकते हैं, राइट. ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए. ओके, नमस्कार, धन्यवाद. ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, कंपटीशन के हिसाब से अच्छा है क्योंकि हम इस टाइप के क्वेश्चनों को इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं.